अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रोफेसर अंकित और आप सबका फिर से स्वागत है गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट की ओर से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं एक ऐसा कोर्स जो कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर कॉनेस्टोगा कॉलेज के एक प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो के स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द कोर्स, जो कि वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल होना है, ताकि वो देख सके कि इस कोर्स के अंदर क्या है। सेकेंडली इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक असाइनमेंट, सैम्पल असाइनमेंट, ताकि आपको पता लग जाए उन असाइनमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वो आपके कॉलेजेस में करवाई जाती हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उस कोर्स के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉनेस्टोगा कॉलेज की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो आपने ओपन किया ये कोर्स और यहाँ पे आप नेम देख सकते हो। नेम क्या है मेंशन, कम्युनिटी एंड पैलिएटिव केयर। तो कम्युनिटी एंड पैलिएटिव केयर का ये एक सब्जेक्ट है जो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा डिटेल के अंदर। तो इसके अंदर जो कोड है दैट इज PSW 1695। ध्यान रखना है यहाँ पे हर चीज़ कोड्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अगर कोड है PSW 1695 तो ये अलग सब्जेक्ट है, एंड अगर कोड चेंज हो गया फॉर एग्जांपल 1696 है तो डेफिनेटली वो अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे ही हम देखते हैं इस कोर्स के अंदर है क्या चीज़, तो आप यहाँ पे मिलेगी आपको एक कोर्स डिस्क्रिप्शन। उनके अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी को। अब कम्युनिटी के अंदर कौन आते हैं? वहाँ के लोग जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए हैं, चाहे वो कैनेडियंस हैं चाहे वो इंडियंस हैं। तो कनाडा मल्टीकल्चरलिज्म सपोर्ट करता है। जितने भी लोग अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे पहुँचते हैं वो बनाते हैं कनाडा की कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात की जाती है कि कम्युनिटी को कुछ केयर चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ ओल्ड लोग हो गए, कुछ पेशेंट हैं, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो एक्सीडेंट के बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है दो तरह की केयर। एक केयर होती है कि उनको घर पे PSW यानी कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकेंडली उनको गवर्नमेंट बोलती है कि आप PSW सेंटर में आओ, विजिट करो, वहाँ पे आपके चेकअप्स होंगे, वो जो भी होगा आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ इशू, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ वही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसकी अलग अलग कंडीशन है, चाहे उसका मेंटल इशू है या फिर फिजिकल इशू है, तो उसको किस तरह की केयर प्रोवाइड की जाती है। उसको मेंटल सपोर्ट दी जाती है या फिर फिजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर वर्स्ट केस में किसी फैमिली के अंदर कोई डेथ हो जाती है तो कैसे उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रिपेयर किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। कोई हम बोलते हैं कि दिमागी बोझ ले गया, वैसे किसी इशूज़ में ना आ जाए, तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये केयर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोर्स डिटेल्स की। कोर्स डिटेल के अंदर आप देख सकते हो कि 68 आवर्स का ये कोर्स है और 5 क्रेडिट्स है। हाँ जी, ये 5 क्रेडिट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जनरली आप देखोगे कोई सब्जेक्ट्स होंगे ये 2 से लेके 3 क्रेडिट तक होते हैं, तो ये 5 क्रेडिट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्री रिक्विजिट मतलब अगर आपने ये सब्जेक्ट करना है तो ये अलग अलग कुछ आपको यहाँ पे कोर्स बता दिए। अगर आपने ये सारे कोर्स किए हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स पहले लेवल 1 लेवल 2 में किए हुए हैं, तो उनके बाद वाले नेक्स्ट लेवल के अंदर आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट्स बता दी गई हैं। अगर जैसे स्प्रिंग 2024 की बात करें तो 11 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, और अब नेक्स्ट जो कि फॉल 2024 की रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 22 में स्टार्ट होगी। तो जो स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को एनरोल करना है वो जुलाई 22 से पहले ही इसको एनरोल कर लें। अब बात होती है इसकी डिलीवरी मेथड की। डिलीवरी मेथड के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको नजर आएगी इन पर्सन ऑप्शन, यानी कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर जाना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, लैब्स अटेंड करनी पड़ेंगी, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे एंड एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जो दैट इज ऑनलाइन एसिंक्रोनस, यानी कि 100% जो कोर्स है वो ऑनलाइन डिलीवरी में रहेगा। एसिंक्रोनस मतलब जो क्लासेज हैं वो कभी भी हो सकती हैं, उसका कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल नहीं है। आपको टीचर मेल करेगा या फिर प्रीवियस क्लास में बता देगा कि नेक्स्ट क्लास कब होनी है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द ऑनलाइन सिंक्रोनस। 100% कोर्स आपका ऑनलाइन रहेगा एंड सिंक्रोनाइजेशन रहेगी, यानी कि एक आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस लगेंगी। और लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज द हाइब्रिड। इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऊपर लिखी तीनों वेराइटीज़ में से कोई भी एक डिलीवरी मेथड या फिर कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया डिलीवरी मेथड टीचर यूज़ कर सकते हैं।
अब इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ है उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक असाइनमेंट की। उस असाइनमेंट में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं एंड टीचर्स आपको बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करके देना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले ही इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो ये रही हमारी एक स्टैंडर्ड असाइनमेंट जिसकी हम बात करेंगे। सो सब्जेक्ट नेम यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, कम्युनिटी एंड पैलिएटिव केयर। असाइनमेंट का वेटेज देखो, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इस असाइनमेंट की जो वेटेज है दैट इज़ द 20%, यानी कि 20% ऑफ द फाइनल ग्रेड। अगर आपका ये सब्जेक्ट 100% है तो उस 100% में से 20% वेटेज यानी 1/5 वेटेज इस असाइनमेंट की है। तो ऐसी अप्रॉक्सीमेटली अलग से अगर हम बात करें तो 4 असाइनमेंट्स और हो सकती हैं जिसको आपने पास करना है। तो इस कॉलेज के अंदर जो पासिंग ग्रेड रहता है वो 55% होता है। तो ये श्योर नहीं होता हमेशा कि आपको सारा कुछ असाइनमेंट्स के अंदर भी मिलेगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन प्लान से पता लग जाता है कि आपको कितने असाइनमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक 20% की असाइनमेंट मिल गई है, उसके बाद आपको 10% की असाइनमेंट मिल गई है, 5% के 2 क्विज मिल गए हैं, उसके बाद डिस्कशंस हो गए 2x5, है ना, तो 10% के। तो अलग अलग तरह से आपका ये सारा का सारा सब्जेक्ट प्लान किया जाता है आपके टीचर द्वारा एंड वो आपको असाइनमेंट्स देते हैं। आपने असाइनमेंट्स बना के सबमिट करनी है और उनकी ग्रेडिंग होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें क्लियरली बताया हुआ है सबसे पहले कोर्स आउटकम्स, कि आप इस असाइनमेंट को करने के बाद आपको क्या चीज़ समझ आएगी, आप क्या कर पाओगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया। तो इस असाइनमेंट को करने के लिए टीचर ने आपको एक बुक असाइन की है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, सोरेंटिनोज कैनेडियन टेक्स्ट बुक फॉर द सपोर्ट वर्कर, और इसके साथ ही आप यूज़ करेंगे लेक्चर स्लाइड्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइडेड इन द शेल, यानी कि आपका जो ई-कॉनेस्ट होगा उसके अंदर जो भी आपको टीचर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उन सभी को आपने यूज़ करना है इस असाइनमेंट के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे आपको बता दिया कि जो आपकी यहाँ पे ओरिजिनल वर्क है वो ही आपने इसके अंदर सबमिट करना है, प्रॉपर साइटेशंस और रेफरेंसेस आपने लगाने हैं। उसके बाद आप देखते हैं एकेडमिक ऑनेस्टी, यानी कि जो भी आप काम सबमिट कर रहे हो क्लास के अंदर वो आपने खुद किया हुआ है, आप ईमानदारी के साथ कर रहे हो एंड इसमें आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ वो चेक कर लेते हैं कि चाहे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया है या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया। तो प्लेगरिज्म से भी बच के रहें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से भी बच के रहें। यहाँ पे ये भी क्लियरली 4th पॉइंट में बोला गया कि यूज़ ऑफ जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू चैटबॉट, कोडिंग टूल, इमेज आर्ट जनरेटिंग, ये सारी चीज़ें बैन हैं। आपने कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आपके ऊपर एक एकेडमिक इंटेग्रिटी का केस कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको कोर्स से निकाला भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टली सबमिशन की। सबमिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद हम मूव करते हैं जो कि हमारा ओरिजिनल काम है कि ये असाइनमेंट के अंदर करना क्या है। तो असाइनमेंट के अंदर आपको दी जाती है केस स्टडी। तो आपने इस केस स्टडी को बड़े ध्यान से रीड करना है बिकॉज इसी केस स्टडी के ऊपर बेस्ड आते हैं आपके सारे क्वेश्चंस। आपने साथ ही साथ तो अब इसकी ई टेक्स्ट बुक को रीड करना है एंड उस ई टेक्स्ट बुक में से जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो चीज़ें जो एक्सप्लेन की है डेफिनेशंस, उनको यूज़ करना है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी आपने इस असाइनमेंट को आंसर करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर कि ये केस स्टडी के अंदर क्या है, क्या होता है उन केस स्टडीज़ के अंदर। केस स्टडीज़ कुछ नहीं है, 1 या 2 पेज के अंदर आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड किया जाता है। उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने सारी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। सो नेम यहाँ पे क्या है, सपोर्टिंग अ क्लाइंट इन कम्युनिटी केयर असाइनमेंट। मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे आर मैरिड कपल हु लिव इन कंट्री होम 45 मिनट्स आउटसाइड द प्लेजेंटविल। तो एक जगह बता दी प्लेजेंटविल, इमेजिनरी जगह, उसके 45 मिनट्स दूर जाते हैं जब वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वो रहते हैं मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे, मैरिड कपल है। मिस्टर ग्रीनवे हैं जो उनकी 76 ईयर्स एज है एंड उनकी जो वाइफ है उनका नाम यहाँ पे बता दिया लैरी, और उनकी जो वाइफ है उसका नाम है रॉबर्टा, वो 74 ईयर्स ओल्ड है। तो लैरी क्या है, एक रिटायर्ड अकाउंटेंट है एंड रॉबर्टा है वो रिटायर्ड नर्स है। तो यहाँ पे आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अकाउंटेंट रिटायर्ड है एंड जो वाइफ है वो रिटायर्ड नर्स है, यानी कि उसको कुछ चीज़ें पता होंगी नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। दे हैव बीन मैरिड फॉर 45 साल हो गए शादी हुए को। दे हैव बिल्ट अ लाइफ टुगेदर इन द क्वाइट कंट्री साइड दैट दे लव।
दे हैव बिल्ट अ लाइफ इन द क्वाइट कंट्री साइड, मतलब शांत माहौल में रहना वो पसंद करते हैं और वहाँ पे वो प्यार से रह रहे हैं, मतलब उनको पीसफुल प्लेस अच्छी लगती है, ज़्यादा हैपनिंग प्लेस या फिर यहाँ जहाँ पे कोई ट्रैफिक है वो चीज़ें वो लाइक नहीं करते। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपने याद रखने। इसके बाद मिस्टर ग्रीनवे एंड मिसेस ग्रीनवे मेक द ड्राइव इन टू प्लेजेंटवाइल वंस अ वीक टू गेट ग्रॉसरीज एंड विजिट द क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर। कभी कभी वो शहर आते हैं अपना खाने पीने का सामान लेने और अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों के पास जाने। मैरी एंड एंगस एंड्रयूज हु नो लॉन्गर ड्राइव ड्यू टू देयर डिटीरिएटिंग हेल्थ। तो किनके पास जाते हैं वो? इनके पास वो जाते हैं, वो ड्राइव नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब है इस कपल से जिसकी बात ही हो रही है। दिस इज़ ऑलवेज अ नाइस सोशल विजिट फॉर द ग्रीनवे सिंस दे हैव नो नेबर्स। तो वहाँ पे ग्रीनवे के अंदर देखो, एक तो वो शांत प्लेस है और वहाँ पे नेबर्स भी नहीं है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। मिसेस ग्रीनवे हैज़ ऑलवेज बीन एविड कुक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक कुक हैं, एंड फाइंड्स ग्रेट जॉय इन शेयरिंग हर कुकिंग विद द एंड्रयूज। तो जो एंड्रयूज की फैमिली है उनके साथ वो शेयरिंग करते हैं। बोथ मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे वर इन एक्सीलेंट हेल्थ अंटिल 70s, मतलब 70 की साल तक तो दोनों बिल्कुल हेल्दी थे। When Mr. Greenway was diagnosed with osteoarthritis, तो यहाँ पे osteoarthritis की बात की गई है, बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है एंड वो पेनफुल जॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन हिज बाइलेटरल हैंड्स, तो जब बाइलेटरल की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जब दोनों हाथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूटर ड्राइव करना या फिर दोनों हाथों से कुछ करने वाला काम है। एंड राइट नी 5 years ago, और 5 साल से राइट वाले घुटने में, मतलब राइट वाले नी के अंदर भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओवर द ईयर्स ही हैज़ एडजस्टेड वेल टू यूजिंग अ केन फॉर मोबिलिटी। तो कुछ सालों से वो छड़ी यूज़ कर रहा है मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और सक्सेसफुली उसको यूज़ कर पाता है विदाउट एनी इश्यूज। रिसेंटली मिसेस ग्रीनवे बिगैन एक्सपीरियंसिंग ग्रेजुअल विजन लॉस। अब वाइफ हैं जो ग्रीनवे की वाइफ, उनकी विजन के अंदर भी कुछ लॉस हो गया, मतलब उनको कम दिखने लग गया। शी हैज़ बिन ट्रैवलिंग टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट वीकली इन प्लेजेंटविल एंड रिलाइज ऑन मिस्टर ग्रीनवे टू ड्राइव हर। अब वो क्या करती हैं, ड्राइव करने के लिए हेल्प किसकी ले रही है? मिस्टर ग्रीनवे पे। एंड मिस्टर जो ग्रीनवे हैं उनको ऑलरेडी अर्थराइटिस है, यानी कि दोनों हाथों में, यानी कि ड्राइव करते समय जब वो स्टीयरिंग चलाएंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। एंड राइट नी से जब वो मतलब गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उतरते हैं, मूव करते हैं, पौड़ियाँ चढ़ते हैं, तब भी उनको इश्यूज आएंगे। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। शी इज़ नो लॉन्गर एबल टू कुक एंड हैजंट बीन एबल टू कीप अप विद द हाउस होल्ड। घर के काम भी नहीं कर पाती हैं, कुकिंग भी नहीं कर पाती हैं। लास्ट वीक, अब पिछले हफ्ते की बात हो रही है, मिस्टर ग्रीनवे हैड फॉल इन देयर होम एज ही वॉज ट्राइंग टू वैक्यूम द रूम। साफ सफाई कर रहे थे मिस्टर ग्रीनवे और वो गिर गए ज़मीन पर। मिसिस ग्रीनवे वॉज अनेबल टू हेल्प हर हस्बैंड अप एंड कॉल्ड द एम्बुलेंस। वो अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर पाई बिकॉज उनको तो दिक्कत थी, लॉस ऑफ विजन था। 1 hour लेटर द एम्बुलेंस केम एंड हेल्प मिस्टर ग्रीनवे। अब 1 घंटा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1 घंटे के बाद वो एम्बुलेंस आई और उन्होंने मिस्टर ग्रीनवे को हेल्प किया। दे ब्रॉट हिम टू द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल इन प्लेजेंटविल फॉर फर्दर असेसमेंट। चेकअप करने के लिए कि भाई कहीं और तो नहीं चोट लग गई, कुछ और कोई ऑर्गन तो नहीं डैमेज हो गया, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए मिस्टर ग्रीनवे को प्लेजेंटविल के पास ही के किसी अस्पताल में लेके गए। मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे आर एडमेंट दैट दे वांट टू एज इन प्लेस। तो एज इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि वो अपने घर के अंदर ही बूढ़े होना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट या फिर डॉक्टर्स उनको रेकमेंड कर दें कि आप डे केयर में रहेंगे या फिर आप किसी की सुपरविजन के अंदर रहेंगे। तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं है। दे हैव एक्सप्रेस्ड द फाइनेंशियल मीन्स टू स्टे इन देयर होम। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम अपने घर पे रह सकते हैं। Currently they receive PSW support from whom? PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे PSW की जो सपोर्ट है वो उनको मिल रही है उनके घर से। एंड कम्युनिटी सेंटर सपोर्ट सर्विसेज वंस वीकली। तो ये आपने छोटे छोटे एनोटेशंस बना लेने हैं, आपके लिए इजी हो जाएंगे केस स्टडी को। एज देयर PSW यू हैव बीन सपोर्टिंग मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे टू एज इन प्लेस। अब मतलब अब केस स्टडी के अंदर उन्होंने आपको इन्वॉल्व कर लिया कि आप उनके PSW हो और उनको उनके घर के अंदर आप सपोर्ट दोगे। फॉर द लास्ट 2 months, 2 महीने से आप दे रहे हो,
योर रोल इज़ टू असिस्ट बोथ विद ADL। तो ADL होते हैं रोज़ के काम, यानी कि यहाँ पे अगर हम इनको एलैबोरेट करें तो ADL की फुल फॉर्म होती है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि हर रोज़ के अंदर घर के अंदर हम रहते हैं तो वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, बाथरूम जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होगी और इनके अंदर वो आप उनको असिस्ट करते हो। टू प्रिपेयर मील्स फॉर द एंटायर वीक, सारे हफ्ते के लिए आप मील्स प्रिपेयर करते हो। यू हैव 2 hours टू प्रोवाइड केयर 1 time पर वीक, ठीक है। तो अब आपके पास 2 घंटे होते हैं एक हफ्ते के अंदर उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए, असिस्टेड जो काम करने हैं डेली जो काम है उनके अलावा। और अब हमारे पास आ गया लास्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पे ये केस स्टडी क्लोज होती है। The healthcare team has arranged a care conference to discuss discharge planning। तो अब डिस्चार्ज यानी कि सर्विसेज जब ख़त्म करनी है उसकी प्लानिंग करने के लिए केयर कॉन्फ्रेंस ने एक कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया जो आपने अटेंड करनी है। ऑन योर वे टू द मीटिंग, अब आप मीटिंग में जा रहे हो, यू विजिट मिस्टर ग्रीनवे इन हिज हॉस्पिटल रूम, हॉस्पिटल के उनके कमरे में आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। यू आस्क हाउ ही इज़ डूइंग एंड ही बिगिन्स टू गेट टीयर्स, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ही स्टेट्स आई एम वरीड दैट डॉक्टर इज गोइंग टू पुट मी इन लॉन्ग टर्म केयर। वो कहता है मेरे को चिंता है कि डॉक्टर मेरे को अब लॉन्ग टर्म केयर में डाल देंगे, वहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो अपने घर पे रहना चाहता हूँ। Roberta and I love our home. We will just have to do whatever the doctor wishes. We don't want to be a burden. तो जो भी डॉक्टर बोलेगा वो हम कर देंगे, बोझ नहीं बनना चाहते किसी के ऊपर। बट उनको डर था कि वो हमारे मतलब लॉन्ग टर्म केयर में डॉक्टर डाल देगा, और वो कहता था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपने घर में रहना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी केस स्टडी हो जाती है कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 1 by 1 कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एंड आपने इस असाइनमेंट के अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं कंप्लीट नहीं बताऊँगा इसमें, बट आपको छोटी छोटी हिंट देता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई 4 ऑब्जर्वेशन और कंसर्न्स फ्रॉम द केस स्टडी दैट यू विल मेंशन एट द केयर कॉन्फ्रेंस। अब केयर कॉन्फ्रेंस के अंदर आप क्या 4 चीज़ें इस केस स्टडी में से आपने आइडेंटिफाई की है जो वहाँ पे आप मेंशन करोगे, तो आपने वो 4 चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। तो पहला एक पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हो, वो यहाँ पे है, जैसे कि मिस्टर ग्रीनवे वॉज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस इन हिज बाइलेटरल हैंड्स एंड राइट नी 5 years ago। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे हमने मेंशन करना है। और क्यों मेंशन करना है, आपको पूछा गया है ऑब्जर्वेशन ऑन कंसर्न्स, आपने सिर्फ वही मेंशन करने हैं जो कि केयर कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन में काम आएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बतानी जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। तो जो चीज़ें आपने इसमें से ऑब्जर्व की हैं वो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देनी है। इसके अलावा एक आधा पॉइंट आपको और बता देता हूँ जो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, शी हैज़ बीन ट्रेवलिंग टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स वीकली इन प्लेजेंटविल, रिलाइज ऑन मिस्टर ग्रीनवे टू ड्राइव हर। मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं रह सकते। अगर आप मिस्टर ग्रीनवे को अलग लेके जाते हो किसी लॉन्ग टर्म केयर में, तो मिसेस को भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनके कुछ ऐसे काम हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं हो पाते। आइडेंटिफाइड 2 determinants of health in this case study that have affected Mr. and Mrs. Greenway. Provide a specific example from the case study to support your answer. तो यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ ऐड करना है, मतलब क्या चीज़ आपने देखी जिससे हम उनकी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लियरली उस चीज़ को मेंशन करना है कि भाई 70 की एज तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद मिस्टर ग्रीनवे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ बाइलेटरल हैंड्स में, और राइट नी में 65 की एज में ये चीज़ डायग्नोज हो गई थी। तो एक और डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, दैट रिसेंटली मिसेस ग्रीनवे बिगैन एक्सपीरियंसिंग ग्रेजुअल विजन लॉस। विजन लॉस का सामना करना शुरू कर दिया, मतलब उनको ये प्रॉब्लम आने लग गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इन योर ओन वर्ड्स डिफाइन एजिंग इन प्लेस। अब एजिंग इन प्लेस मैंने स्टडी के अंदर बता दिया ऑलरेडी, के स्टडी के अंदर आप रिवर्स करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पे मैंने बताया था कि एजिंग इन प्लेस क्या होती है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, होम एंड कम्युनिटी सपोर्ट
services has many support available to allow the seniors to age in place। मतलब कुछ जो बूढ़े लोग हैं उनको अपने घर पे बूढ़े हो सकते हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं। कौन सी सर्विसेज हैं आपने इस लिंक से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केयर अवेलेबल है। कम्युनिटी केयर के अंदर कम्युनिटी नर्सिंग क्लिनिक्स हैं, थेरेपी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, स्कूल हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज हैं, और यहाँ से आपने इंक्लूड करनी है कि कौन सी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई है, असिस्टेंस इन डेली एक्टिविटीज़ होगी, केयर गिविंग सपोर्ट होगी, या फिर फ्रेंडली विजिट करवाया जा सकता है उनको। तो ऐसी सपोर्ट सर्विसेज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई 3 मेंबर्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल टीम अदर देन द PSW हु कैन सपोर्ट मिस्टर एंड मिसेस ग्रीनवे इन टू एज इन प्लेस। अब आपने 3 यहाँ पे बंदे वो मेंशन करने हैं, 3 तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स मेंशन करने हैं जो कि PSW नहीं है, मतलब पर्सनल सपोर्ट वर्कर नहीं है। उनके अलावा कौन है वो लोग जो एज इन प्लेस में असिस्ट करते हैं। यहाँ पे टीम मेंबर का नेम दे देना, मतलब ये खुद की टीम मेंबर का नहीं नेम, ये वहाँ पे वो जो टीम मेंबर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके नेम आ जाएंगे, मतलब कौन सा रोल है और स्पेसिफिक रोल क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपने रेफरेंसेस इंक्लूड कर देने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग योर हॉस्पिटल विजिट मिस्टर ग्रीनवे बिकेम टेरे। आपने देखा था कि स्टडी के एंड पे तो मिस्टर ग्रीनवे थे, उनको कुछ मतलब इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। So how would you respond to Mr. Greenway using principles of person-centered care? तो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट टीचर ने मेंशन कर दिया है, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सन-सेंटर्ड केयर। ये प्रिंसिपल्स आपने रीड करने, इसमें देखना है कि किस जो बूढ़े लोग हैं या फिर जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए उनको जो इमोशनल सपोर्ट मिलती है, उस इमोशनल सपोर्ट को जब चेंज करना है या फिर कोई उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है तो उन लोगों को कैसे डील करना है। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, आपने उसी चीज़ को इंक्लूड करके अपने वर्ड्स के अंदर यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फाइनली आपके पास एक क्वेश्चन है, मिस्टर ग्रीनवे वुड लाइक टू एज इन प्लेस, कंप्लीट द टेबल बिलो टू आइडेंटिफाई हाउ सपोर्टिंग मिस्टर ग्रीनवे टू एज इन प्लेस विल प्रमोट DIPPS। सो DIPPS की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलाइज्ड केयर, प्रेफरेंस, प्राइवेसी एंड सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ों का आप कैसे ध्यान रखोगे जब आप उनको एज इन प्लेस की सर्विसेज दोगे। और लास्ट के अंदर टीचर ने बता दिया कि अपने इंटेक्स साइटेशंस वगैरह सारे इंक्लूड करने। सो दिस इज़ द वे द असाइनमेंट्स आर डन। एंड अगर आपको असाइनमेंट्स करवानी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। द नंबर इज़ 9463628940। हमारे पास बड़ी अच्छी स्पेशलाइज्ड टीम है जो आपको ऐसी असाइनमेंट्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।